नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को तो वापस फिर से बिकवाली होती हुई नजर आई। कल एक्सपायरी था निफ्टी का तो ऊपर रखा, लेकिन आज वापस डंप कर दिया। बैंक निफ्टी को देखेंगे 1200 पॉइंट डाउन है, निफ्टी को देखिए 400 पॉइंट डाउन और सेंसेक्स भी यहां पर 1342 पॉइंट डाउन। कल इसकी एक्सपायरी है। पूरा लेवल समझने वाले बैंक निफ्टी को भी एनालाइज करेंगे, निफ्टी भी करेंगे, सेंसेक्स भी करेंगे और कुछ मेजर कंपोनेंट लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस को जरूर देखेंगे, एक्सिस बैंक को भी देखेंगे, एसबीआई को भी देखेंगे। थोड़ा डिटेल में एनालाइज करेंगे क्योंकि बाजार 24,000 निफ्टी 24,300 के नीचे 3 दिन बिता चुका है। सबसे पहले बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे, लेकिन एनालाइज करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं और सीखना चाहते हैं आसान भाषा में स्टॉक मार्केट, तो सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, नहीं तो फिर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो वो भी आप कर लीजिएगा। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे सेंसेक्स को भी एनालाइज करेंगे। कल इसकी वीकली एक्सपायरी है। देखिए वापस जब बाजार में इतनी गिरावट देखने को मिल रही है, आप ध्यान से देखोगे तो परसों यहीं थे, परसों यहीं ओपनिंग हुए थे ना जी, तो अभी बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं गए हैं, लेकिन ऊपर जो गए थे एक्सपायरी की वजह से, मैनिपुलेशन की वजह से नाम दीजिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो नीचे बायर्स होते हैं जिनका पोजीशन होता है उनको थोड़ा निकलने में मदद भी हो जाता है। तो एक तीर से दो निशाने, एक तो ट्रैपिंग भी हो गया और थोड़ा उनको निकलने के लिए भी मौका मिला, थोड़ा ऊपर गया, वहां से उन्होंने बिकवाली की। तो हर ऊपरी स्तरों पर जाकर बिकवाली हो रही है, समझ रहे हो ना मेरी बात। डिटेल में एनालाइज करने वाले तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हो तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं, और मैं आपको रोज रोज याद दिलाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। अगर आप सीखने आ गए हो ना इस चैनल पे तो छोड़ने वाले तो है नहीं, चाट घोर कर पिलाने वाले हैं। वापस देखिए ये 2-2.5 महीने का जोन था, इसको हम पहले ऊपर निकाले, वो ड्रामा था, फिर नीचे आ गए और अब हम निकाल चुके इसको, उसको निकाला, ये नीचे लाए, फिर ये गैप डाउन करके अब हम उसके नीचे 3 दिन से कामकाज कर रहे हैं और नीचे की तरफ झुकाव है। आज हम नीचे की तरफ आए हैं, आज 1215 पॉइंट की गिरावट दिख रही है। तो ऐसे में एक और बात याद रखिए, सिर्फ हमने ये वाला जोन नहीं निकाला, उसके पहले जो ये एक जोन था जिसको निकाल के हम इस वाले जोन में घुस गए थे, उसको भी क्लियर कर दिया है, यानी दबाव साफ साफ नजर आ रहा है। अब ऐसे में आपको नंबर तो चाहिए। देखिए ऐसे स्थिति में जब खास करके बाजार युद्ध स्थिति में ट्रेड कर रहा हो, ईरान, इजराइल, अमेरिका, अब कई गल्फ कंट्रीज भी बीच में घुसे हुए हैं, उस स्थिति को अगर आप देखते हैं तो एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताना कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन चूंकि हमें क्लोजिंग मिला है और हम चार्ट पर ही मेहनत करते हैं, चार्ट पर ही काम करते हैं, तो जरूर हम लोग यहां पर उसको निकालेंगे दोस्तों। इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस तो मैं आपको बताऊंगा ही, निफ्टी भी बताऊंगा, सेंसेक्स बताऊंगा, उसकी एक्सपायरी है। उससे पहले आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सब्सक्राइब वगैरह तो कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आप लोग आ गए हैं, मेंबर्स बन चुके हैं, जो नहीं बने वो बन जाइएगा। तो भैया टेलीग्राम वाले भाई, वहां पर आपका प्रेजेंटेशन जो है वो रहता है दिन के 3,000-4,000 तक आप लोग पहुंच जाते हो, है ना। सुबह सुबह 4,000, 3,500, 3,000 तक रहता है। तो भैया थोड़ा मेहनत कर लो इधर, मतलब चैनल को आगे बढ़ाने में थोड़ा योगदान दो। मतलब आप आए, मैं आपको वहां आपके लिए कमेंट्री कर दूं, हाँ ऐसे होगा वैसे वैसे होगा, और अपना काम बुढ़िया बिस्तर बांधे निकल लिए। एक तरफ से ताली नहीं बजेगी। पहले दिन में बोला था कमेंट तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो भैया सिंपल सा बात है, टेलीग्राम पर कमेंट्री कम होगा, सिंपल है, कोई इसमें मैं शक मत रखना इसके अंदर में। टेलीग्राम पर कमेंट्री मैं प्रॉपर करता हूं, आप चाहते हैं ये प्रॉपर रहे तो जरूर होगा। आप चाहे जितना मर्जी डिसलाइक करो, लाइक करो, उससे मुझे नहीं फर्क पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, आप लोग के बिना ये संभव नहीं था कि हम 12,000 तक पहुंचे, लेकिन ये और ज्यादा तक पहुंचना चाहिए ना भाई। ये तो आप मानते हो कि नहीं मानते हो। अब देखो आपको क्या कहा मैंने टेलीग्राम पे, हम आते हैं बैंक निफ्टी पे, थोड़ा ये भी निपटा ले। देखिए हमने कहा कि वी आर एग्रेसिव ऑन टॉप, हम टॉप पे एग्रेसिव में पहले ही चले गए थे। आप 9:38 पे भी, और ये भी कह दिया था उस समय उछाल पे मौका बनेगा, तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आके देख लीजिएगा, दिखाएंगे कि कहाँ हमने ट्रेड लिया। तो हमने तो आपको कहा ही कि यहां से जा सकते हैं। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर आप एग्जैक्ट नहीं लिखते हो कि कॉल में जाना है कि पुट नहीं जाना। अरे तो वी आर एग्रेसिव फ्रॉम टॉप, टॉप से हम एग्रेसिव हैं तो ऊपर जाने के लिए एग्रेसिव होंगे, बॉटम से एग्रेसिव होंगे तब ना ऊपर जाएगा जी। हम टॉप से एग्रेसिव में तो नीचे जाएगा ना, उछाल पर मौका बनेगा, तो उछाल पे मौका, तो उछाल पे ऊपर जाने के लिए मौका बनेगा, उछाल आएगा तो नीचे जाने के लिए मौका बनेगा। और इस मार्केट में जहां मार्केट नीचे नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड, वहां मैं कॉल का ट्रेड ढूंढने जाऊंगा। वो तो वैसे ही आप लोग मुझे कह रहे हो कि पुट वाले सर पुट ही देते, कॉल देते नहीं है। अरे भाई डाउन ट्रेंड चल रहा है तो इसमें कॉल कहां से ढूंढेंगे?
बात आप लोग समझते नहीं है। कॉल भी ढूंढेंगे दोस्तों, पहले मार्केट को रेंज से कहां है, 2 साल 2.5 साल से मार्केट आपका कहां है, ऊपर जा रहा है मार्केट, कहां जा रहा है, देखो तो जरा निफ्टी को, कहां है आपका मार्केट। कल भी तो हमने इस विषय में बात किया था, नीचे की तरफ डायरेक्शन है। अरे क्या हो गया, किसी दिन जब ऊपर की तरफ जाता तो मैं तो पर्सनली ट्रेड ही नहीं करता, क्योंकि मुझे भरोसा ही नहीं होता। क्योंकि ये अगर मान लो एग्जांपल के रूप में कि अगर आप भरोसा कर लेते हो और एक रेड कैंडल बना 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो कैसे ये समझोगे कि वो सेलर वाला है, कि वहां से फिर स्टॉप लॉस होने की संभावना ज्यादा बढ़ेगी ना। लेकिन अगर आप हमारा सारा एनालाइज करते हो, आपके सामने तो पूरा का पूरा चिट्ठा मौजूद है, हम जो ट्रेड करते हैं वो पूरी हमारी टीम आपको स्क्रीनशॉट के साथ डाल देती है। आप जाओ चेक करो, महीने का यहाँ पे पूरा ऐसे स्क्रॉल करके देखो, आज का, कल का, डेली का देखो, तो क्या कर रहे हो हम, किस दिन लॉस, किस दिन प्रॉफिट, किस दिन लॉस। ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम है ना यार, लॉस अगर हो भी गया तो वो तो पार्ट ऑफ द गेम है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। मतलब आपके लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन और लोगों को करने की आवश्यकता है। दोस्तों ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये ना सोचे कि वीडियोस आना बंद हो जाएगा, वीडियोस तो आते ही रहेंगे, कमेंट्री भी चलती रहेगी और स्मूथ हो जाएगी, थोड़ा सा आप भी दम लगा दीजिए। चलिए बैंक निफ्टी को निपटा लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हो, क्लोजिंग मिला है 55,700 पे, तो अब क्लोजिंग के हिसाब से रेसिस्टेंस को ढूंढेंगे तो अब सीधा नंबर मिलेगा, वो रहेगा 56,000 का, है कि नहीं। उसके बाद ऊपर निकलता है तो 56,327 का एरिया रहेगा। अब इसके ऊपर तो बचना चाहिए, लेकिन फिर भी एक नंबर और ले लीजिए 527। इसके ऊपर तो बिल्कुल बचना चाहिए, लेकिन फिर भी एक और नंबर ले लीजिए 727। हालांकि इसको आप कट कर सकते हो, यहाँ उस तरफ जाना दिखता नहीं, वो मैनिपुलेशन हो जाएगा। 56,300 तक ठीक है बाजार। और मान लेते हैं कि कोई न्यूज आ गया ये वगैरह, यूएस अमेरिका डील, बहुत कुछ चल रहा है जो मैं आगे आपको समझाऊंगा। यूएस अमेरिका डील नहीं, यूएस और रिलायंस डील, यूएस अमेरिका के साथ रिलायंस का डील हुआ है। किस मामले में हुआ है वो मैं आपको बताता हूं, वैसे डिटेल गूगल वगैरह पे मिल जाएगा आपको। 56,500 700 बस ठीक है। अब सपोर्ट 55,500 फर्स्ट सपोर्ट, ब्रेक करता है तो पहुंचा देगा आपको 55,300। ब्रेक करता है तो फिर आपको 55,000 तक पहुंचा सकता है, और उसको भी ब्रेक किया तो 54,300 तक पहुंचा सकता है। यहां तक तो एकदम रेडी रहिएगा, हाँ इसमें कोई शक नहीं है। 54,300 तक का, अब वो एक ही दिन में करता है, 2 दिन में करता है, उसको तय करना है। सपोर्ट हो गया। बैंक निफ्टी को समझ लीजिए, देखिए बैंक निफ्टी को जब आप देखेंगे ना दोस्त, तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ भी इसमें बड़ा ऐसा नहीं है जो आप समझ नहीं सकते। देखिए हमने ये जोन निकाला, ये तो समझा दिया, उसके बाद उसके नीचे भी एक जोन था, उसको भी क्लियर कर लिया। और अब से ये जो जोन है, ये वाला जोन बहुत पुराना वाला 4 जुलाई 2025 जुलाई वाला, देखिए उसको भी निकाल के हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मतलब हथौड़ा एकदम लोहा गर्म होने पर जोर का लगाया गया, तगड़ा वाला, समझ रहे हो। इसका मतलब मुझे साफ साफ सपोर्ट में आपको दिखाऊं तो ये वाला जो टीला है, जो कि सितंबर 2024 के आसपास का है, वही नजर आता है। एक मामूली जो कि 54,400-300 के आसपास एरिया, जो मैंने आपको अभी सपोर्ट बताया लास्ट, ये उतना बड़ा सपोर्ट नहीं है। अच्छा सपोर्ट जो मुझे नजर आता है 53,500 से लेकर 53,000 तक का एरिया। क्या वहां तक एक दिन में पहुंच सकता है? एक दिन में तो नहीं, लेकिन ये है अब अच्छा सपोर्ट। अब यहां पर निकालेगा तो देखेंगे। मैटर समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं एचडीएफसी बैंक की तरफ। मतलब कल ही आपको कहा था ना कि भरोसा मत करिएगा ऊपर के लिए, उल्टा मैं कहा था कि ये डोजी कैंडल के बाद नीचे रेड कैंडल आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको 820 की तरफ आता हुआ नजर आए। मैटर समझ में आ गया? दबाव साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है कि कल एक्सपायरी की वजह से जोन में रहे, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, लेकिन मेजर कंपोनेंट्स को ही तो पकड़ पकड़ के नचाया जाता है ना भाई, मैनिपुलेशन। तो ऐसे में एचडीएफसी में मोमेंटम डाउन साइड का तरफ रहेगा, वो छोटा मोटा वो ग्रीन ओवर करता रहेगा, बट स्टिल इट्स डाउन, बट पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा है भाई। आईसीआईसीआई का जो सेंटिमेंट है वो भी नीचे की तरफ ही रहेगा दोस्तों, नीचे की तरफ साफ साफ नजर आ रहा है। अभी ऊपर जाने की संभावना फिलहाल मुझे नजर नहीं आता है। ये रिलायंस को देखते हैं। रिलायंस को जब आप देखते हैं तो 1360 का एक सपोर्ट है, उसको निकालेगा तो फिर नीचे जाएगा। अब ये 3 कैंडल जो बनाया वो न्यूज पर आधारित था। अब एक और न्यूज मिल गया है, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। न्यूज ये है कि यूएस ने रिलायंस के साथ में, यूएस गवर्नमेंट ने रिलायंस के साथ में एक डील किया है, और वो डील ये है भैया कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट
और अमेरिका में अब तक 50 साल तक वो प्लांट नहीं बना। वो प्लांट जो है वहां लगाने की बात हो रही है, यानी कि रिफाइनरी का प्लांट। रिलायंस जो है यूएस के साथ मिलकर, ट्रंप के साथ मीटिंग हुई होगी और उनके मीटिंग के साथ ये मिला है कि भैया अब तक का सबसे बड़ा प्लांट हम लगाने जा रहे हैं। और चूंकि जामनगर वाले प्लांट को चलाने का अनुभव है रिलायंस के पास, तो इसलिए वो अच्छा से चला सकते हैं। 27 लाख करोड़ का भैया ये डील हुआ है भाई साहब, 27 लाख करोड़, यानी कि $300 बिलियन का ये जो निवेश किया गया है। और इसका जो लोकेशन है वो पोर्ट ऑफ ब्राउनविले टेक्सास में है। और पार्टनर कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्री, भारत की गर्व की बात है, ताली बजा सकते हैं। 50 साल में अमेरिका की पहली नई रिफाइनरी। उससे पहले इसलिए नहीं बना रहे थे कि मतलब पर्यावरण नियम है, ये है वो है, लेकिन रिलायंस के साथ समझौता हुआ है कि सबसे साफ, सबसे सुंदर, पूरे विश्व का सबसे अच्छा वाला हम बनाएंगे। ठीक है ना। तो भारत की टॉप क्लास की कंपनी है और आप जानते हैं दुनिया भर में अब दबदबा दिखा रहा है, अब इस पर आपको ताली बजाना पड़ेगा। तो चलिए वो तो अलग बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत की एक कंपनी वहां जाकर ये काम कर रही है। तो ईरान और इजराइल और अमेरिका में युद्ध हो रहा है, बाजार का सेंटीमेंट डाउन है। इस बीच में रिलायंस जो आपके मेजर प्लेयर है वो ये डील कर रहा है, तो ये तो कह रहा है कि भैया मैं ऊपर जाऊंगा, क्योंकि ऐसा डील हो जाएगा तो रिलायंस को फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। आप चार्ट पर भरोसा करिएगा, अगर बाजार ऊपर जाएगा, मतलब रिलायंस ऊपर जाएगा, तो चार्ट पर वो नंबरों को तोड़ता हुआ जाएगा, और अगर नीचे जाएगा तो उन नंबरों को तोड़ता हुआ जाएगा। सिंपल सी बात है। न्यूज को आप ध्यान रखिए, बट रिएक्शन तो चार्ट पे होगा। आज लोगों को फंसाया बाजार ने, जो लोग रिलायंस के नाम पर, रिलायंस पर ट्रस्ट करके ऊपर साइड में बैठे होंगे, और जो रिलायंस के नाम पर ये सोच रहे होंगे कि बाजार को ऊपर ले जाने में मदद करेगा रिलायंस। तो आज तो रिलायंस आपको 1.2% डाउन दिख रहा है, 1.3%। तो इसलिए यहां सचेत रहिए, अभी जल्दीबाजी में मत जाइए। अभी सिचुएशन जो है वो एक रिलायंस से नहीं चलेगा, बाकी सेंटीमेंट डाउन है। हाँ, कुछ ऐसे नंबर है जिसको रिलायंस तोड़ देता है, तो फिर देखेंगे रिलायंस के अंदर में। पहले कौन सा 1440, फिर 1480, तब जाकर विश्वास सोचेंगे करना है कि नहीं। फिलहाल विश्वास नहीं है। एक्सिस बैंक की प्लेयर, आज तो आपका की प्लेयर रहा। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे आज गिरावट कितना है, 2.13%। निफ्टी में कितना है, 1.63%। उसके मुकाबले में बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट हुई है, जो कि अच्छी बात भी है, क्योंकि वो उछल भी रहा था तो वैसे ही था। अब वापस देखेंगे तो एक्सिस बैंक के अंदर में, एक्सिस बैंक का जब आप चार्ट को अच्छे से खंगालोगे ना, तो आप पाओगे कि ये लगभग 2023 के आसपास से इस जोन में गया था, जो कि लगभग 1000 के आसपास का एरिया है। और फिर ऊपर एक नंबर बनाया 1300 का, लेकिन एक्चुअल में ये 1250 का नंबर था, उसी पर घूम रहा है। पिछले 2-3 साल होने वाले हैं। तो ये जो नंबर है ये अब ऊपर चला, तुरंत विश्वास क्यों करना। इस पर आप समझिए ये बहुत लंबा फेज में घुस जाता है और बहुत लंबा टाइम निकालता है। इससे पहले भी 2021 से लेकर 2022 के लास्ट तक में बैठा रहा, और फिर वापस फिर यहाँ से ये भी 3 साल से यहीं बैठा हुआ है। तो ये जब नीचे आपको मौका दे तो कंपनी बुरी नहीं है, नीचे मौका दे तो आप खरीदिए बाइंग फार्मूला का इस्तेमाल करके। एसबीआई में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है ना, मौका भी बहुत अच्छा है। एसबीआई तो ऐसे ही ऊपर जा रहा था, मतलब बिना सिर पैर के। अब ऊपर जाके आप लोगों ने बहुत बड़ा पैसा लगा दिया है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे पैसा नहीं लगाया जाता स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफाई किया जाता है, स्टॉक्स के अंदर में भी, और पैसे को भी डिवाइड किया जाता है। अगर हम किसी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाने का सोच रहे हैं तो उसको डिवाइड कर दो 20 पार्ट में या 10 पार्ट में, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर वॉर सिचुएशन है तो 20 पार्ट में डिवाइड कर दो, 5-5 हजार करके डालो, नहीं तो इकट्ठा ऊपर सारा खरीद लियो और फिर बैठ के एवरेज नहीं कर पाओगे। 30% पैसा स्टॉक मार्केट में, 70% पैसा आपके गले में होना चाहिए। समझ रहे हो ना मैटर। यहां तो सब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, सब पैसा गले में लेके आ रहे हैं, लाओ गले में लाओ, नीचे आएगा फिर खरीदेंगे। समझो ना उनकी स्ट्रैटेजी। चलिए, अब आईटी को लेके और विचलित लोग हो रहे हैं कि सर आईटी का क्या होगा क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा। अब मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं, मैं तो पिछले साल को कई सालों का डेटा देखता हूं, पैनिक वैनिक देख चुका हूं, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आईटी को भी जब आप ढूंढोगे तो ये हम कहां पर है इन्फोसिस में, जहां 2021 में थे, 2021 से 2026 आ गया, तो 5 साल का जो एरिया है वो एक कंसोलिडेशन फेज में निकला है। अब इसके नीचे कामकाज करेगा तो दबाव बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो आप कहेंगे कि क्या ये कंपनी नीचे जा सकती है, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इतिहास देखोगे तो सबको बाजार पहले निकाल देता है, कमजोर दिल वालों को, और फिर कलेजे वालों को पैसा देता है। तो आपके पास कलेजा है और रूल पता है डाइवर्सिफिकेशन का, पैसा लगाने का, तो ठीक है। आपको नहीं पता, आपको लग रहा है नहीं मुझे नहीं आता, मुझे तो सीखना है, तो फिर आपको कौन रोक रहा है। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, सीधे लगाइए कॉल, व्हाट्सएप, 2 नंबर है। इस नंबर पर, ये 88 वाला जो नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करने का है सिर्फ, और ये वाला नंबर पे, इस पर कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, 6201। आप संपर्क कर लो, हमको वो जानकारी दे देंगे आपको।
और दोस्तों एक और चीज निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले, हमने क्रिप्टो का नया इनिशिएटिव भी लिया है, यानी क्रिप्टो की भी लाइव क्लास होगी 9:15 से 3:30 तक जो चलती है, उसमें क्रिप्टो के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेवल्स देखेंगे। और उससे पहले हमने एक वर्कशॉप इनिशिएट किया है जो कि हो सकता है कि आने वाले सैटरडे को या उसके बाद वाले सैटरडे को हो, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। सिर्फ 499 रुपीज पे करके आप वो करवा सकते हो रजिस्ट्रेशन, जिसमें आप सीखोगे कि भारत में कौन कौन से एक्सचेंज है जहां आप रजिस्ट्रेशन अकाउंट खुलवा सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, कैसे करोगे, कौन सा कॉइन में करोगे, कितना इन्वेस्ट करोगे, कितना लेवरेज लेंगे, वगैरह वगैरह, उसके प्रोज एंड कॉन्स, घाटे क्या हो सकते हैं, फायदे क्या हो सकते हैं, सब सीखेंगे। उसके लिए क्या लगेगा? 499 की फीस। अब जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप करके, कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब निफ्टी की तरफ बढ़ जाते हैं। निफ्टी 360 के नीचे कारोबार कर रहा है 3 दिन से, जो कि एक दबाव वाली बात है। जब तक कि कोई न्यूज, सारी बातें मैं बोलूंगा ना तो याद रखना कि कोई एक ऐसा न्यूज आ गया ना तो मार्केट मैनिपुलेशन हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको भूलना नहीं चाहिए, हम 12 मई 2025 को कहां थे? यहीं। और हम इस जोन में 3 महीने रहे, फिर निकले, फिर ऊपर जोन बनाया, घूम फिर के फिर जोन में आए, फिर निकले, फिर अब हमने तोड़ दिया दोस्तों। ये 12 मई का जोन तोड़ते तोड़ते ऊपर नीचे, हमने कभी तोड़ा नहीं इस बीच में, बहुत बार ऊपर नीचे करते रहे, लेकिन तोड़ने के लिए हमने चुना 9 मार्च का दिन, गैप डाउन किया और काम खत्म। यानी ये जो जोन है वो तोड़ दिया। और ऐसे में बार बार ये शक होता है कि 7 अप्रैल को जो ये बढ़त जबरदस्ती का एक न्यूज के चक्कर में बढ़ाया गया था, एक टैरिफ का न्यूज आया, उससे खुला गैप डाउन और फिर सबको बोला कि नीचे नीचे नीचे, और उस दिन से ऊपर। तो हो सकता है कि किसी का पोजीशन वगैरह बड़े प्लेयर का है, तो वो लोग भाई मानते नहीं है, वो 3 महीने 4 महीने 6 महीने वेट करते रहते बड़े बड़े प्लेयर, और फिर वो 3 महीने 4 महीने 6 महीने 10 महीने 1 साल भी वेट करके फिर से वहां उस नंबर पे ला सकते हैं। उससे पहले आपको 3 जून का कैंडल याद रखना है। 7 अप्रैल से पहले, 7 अप्रैल 2025 से पहले एक और नंबर आपको एक कैंडल दे रहा हूं, वो और 1 साल पहले चले जाइए, 3 जून 2024। इसको मत भूलिएगा, इससे ज्यादा दूर नहीं है भैया। ये देख लो, ये लाइन यहीं पे दिख रही है 800, हम है आज 866 पे, 866, और इस कैंडल का जो हाई है वो 300 के आसपास का है, यानी 500 पॉइंट का डिस्टेंस बचा हुआ है, ज्यादा नहीं बचा हुआ। तो पहला ये सपोर्ट है, ये दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर 7 अप्रैल वाला जो कैंडल की टेस्टिंग भी करेगा और उसको निकालने का भी चांस है। अब आप सोच रहे हैं कि पहले ही मैं इतना बता रहा हूं वहां तक पहुंच जाएगा। अरे भाई मैं पहले इतना नहीं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इसके बीच में कई नंबर्स हैं, उनको तोड़ेगा, टाइम बिताएगा, तब जाएगा, कंफ्यूजन में नहीं रहने का। ओके, तो हम सबसे पहला रेसिस्टेंस नोट कर लेते हैं। 23,000 कौन सा रहेगा? 860 पे क्लोज हुए हैं, कायदे से तो 24,000 ही है, लेकिन चलिए उससे पहले भी एक नंबर लेते हैं। 23,960, कुछ खास नहीं रहेगा ये। 24,000 का राउंड नंबर, इसके ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, अब कोई न्यूज़ हो ज़्यादा तो कह तो सकते नहीं है। 24,100 के आसपास कह रही है, बस एनफ रेसिस्टेंस है। अब सपोर्ट देखिए, सपोर्ट को जहां तक आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पहला जो नंबर मुझे अब सीधा सीधे नजर आ रहा है, आप लिख लीजिए, वैसे 23,760 का नोट कर लीजिए, बट ये नंबर से ज्यादा अच्छा नंबर जो है, अगर बड़ा गैप डाउन ना हो तब 23,660 से लेकर 600 का नंबर रहेगा। तत्काल में ये सपोर्ट है। अब इसको निकालता है तो फिर आपको नोट कर लेना चाहिए, और वो रहेगा 23,460 से लेकर 400। यहां तक तो बाजार आपको पहुंचा सकता है अगर अपने आप पे आए तो, क्योंकि कल है एक्सपायरी सेंसेक्स की। तो भैया सेंसेक्स की एक्सपायरी, अच्छा उसका लेवल भी देना, पता लगा उसी का लेवल भूल गया, उसका लेवल भी देने वाला हूं। 23,460 और 400 का लेवल। अगर वो एक्सपायरी वाला सिस्टम ना हो और मैनिपुलेट वगैरह ना करे तो फिर सीधा सीधी मैं आपको बेस्ट नंबर दे दूं 23,360। अब ये कहेंगे 500 पॉइंट, तो वही 4 जून वाला कैंडल, 3 जून वाला, 3 जून 2024, 3 जून 2024, ध्यान रखिएगा। उससे पहले और भी नंबर दिए, उस पर भी ध्यान, 660 पर भी ध्यान रखिएगा, वो ठीक ठाक नंबर है, एक्सपायरी वाला दिन है। अब आ जाइए सेंसेक्स पे। सेंसेक्स को अगर आप देखते हो तो कल है इसकी एक्सपायरी, सब लोग कहेंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब हीरो जीरो ये वगैरह, दुनिया भर के लोग यहाँ के टूट पड़ेंगे। तो नंबर नोट कर लीजिए। पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहाँ पे नजर आता है 76,800 पर है, तो हम सीधे सीधे नोट करते हैं, इसको हटाओ, 77,000 का राउंड नंबर। ब्रेक करके गए तो 77,300 के आसपास, और फिर उसको ऊपर ब्रेक करते हैं तो फिर आपको ले जाएगा 500 के आसपास, 73,500। अब इसके सॉरी 77,500,
अब इसके ऊपर तो मुझे फिलहाल नज़र नहीं आता है, तो नहीं आता है तो फिर छोड़ देते हैं, यहीं तक रखते हैं, और अगर गया तो टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। ये रहा रेसिस्टेंस। अब नीचे की तरफ देखेंगे, अगर बड़ा गैप डाउन ना हो उस केस में 76,500 का रहेगा पहला नंबर, 76,500 नोट कर लो दोबारा से, 76,500। और इसको ब्रेक किया तो 76,000 पता लग गया, 300। फिर इसको ब्रेक किया तो राउंड नंबर 76,000, इसको ब्रेक किया तो पहुंचा देगा 75,700। ये तक तो मुझे गिरावट पर नजर आता है, और तेज गिरावट हुई तो फिर और नीचे भी जाता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल यहां तक के लिए ठीक है सेंसेक्स में। वैसे जब मैं कमेंट्री करूंगा निफ्टी के लिए ही करता हूं, तो उसको सेंसेक्स पे भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, कोशिश मैं करता हूं कि आपको सेंसेक्स के भी नंबर्स बताऊं, कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब चलते चलते आपसे फिर से गुजारिश, रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया अभी तक तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट 100 से ज़्यादा ही होना चाहिए, लाइक 200 से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी तो मजा आएगा ना यार, लोगों तक पहुंचेगा। आसान भाषा में सिखाते हैं, लोगों तक पहुंचना चाहिए ना। हर घर ट्रेडर, हर घर इन्वेस्टर कैसे पहुंचेगा? आप पहुंचाना चाहेंगे, मदद करेंगे तभी होगा। लेकिन दोस्तों, चलने से पहले एक और रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, टेलीग्राम पर जुड़े भी हैं, लेकिन आपने हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो ये तो सही नहीं है। आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन के लिए कुछ नहीं करना है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके नीचे में ये ज्वाइन वाला बटन आएगा, इस पर एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा 3 प्लान आएंगे। इन तीनों प्लान में फिलहाल कोई डिफरेंस नहीं है कि ये ले लेंगे तो ये मिल जाएगा, वो ले लेंगे। ये आपका कंट्रीब्यूशन देना है। अगर आपको हमसे कुछ जानकारी हासिल होती है तो आप इस पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चैनल को योगदान दे सकते हैं। एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा, ये 3 प्लान है, तीनों में से कोई एक ज्वाइन कर लीजिएगा, एक्सक्लूसिव कंटेंट भी मिलेगा और आपका योगदान भी हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।